दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर भेजिएगा। दोस्तों, मेरा आप लोगों से बस एक ही सवाल है कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सदी के रियल बाहुबली यानी कि भाई बॉक्स ऑफिस की असली जान, करोड़ों दिलों की धड़कन डार्लिंग प्रभास के ऊपर भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों को इतना यकीन क्यों है कि भाई वो उनको लेकर जब फिल्में बनाते हैं ना मेरे भाई, तो पैसा जो है वो पानी की तरह बहा देते हैं मेरे भाई, पानी की तरह बहा देते हैं। तो ऐसा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर डार्लिंग प्रभास के साथ क्यों करते हैं? वो डार्लिंग प्रभास को लेकर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं? आप इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए, तब तक मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि भाई एक बार फिर से डार्लिंग प्रभास के ऊपर पैसा जो है वो पानी की तरह बहाने के लिए ये प्रोडक्शन हाउस तैयार है, जो कि भाई एक बहुत बड़ी फिल्म की घोषणा कल करने वाली है, जिसका पहला लुक वाला पोस्टर जो है वो आज हम लोगों के सामने आ गया है। तो कौन सी है ये फिल्म? चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक खबर लगातार हम लोगों के सामने आ रही थी कि भाई सीतारामम जैसी शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन फिल्म सिनेमा घरों में देने के बाद अब इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हनु राघवपुद्दी जो हैं वो एक और फिल्म को बनाने की तैयारियों में जुट चुके हैं, जिसको प्रोड्यूस करने वाली है मैत्री फिल्म्स। और भैया उनके डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में नजर आने वाले हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास। जी हाँ, इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म था और भाई इन खबरों पर आज पुख्ता मुहर लगा दी गई है मैत्री फिल्म्स के द्वारा कि भैया हाँ, प्रभास और हनु की जोड़ी जो है वो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने के लिए तैयार है। जिसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस जोड़ी की जो आने वाली अगली फिल्म है ना, उसका नाम जेड होने वाला है, जिसका पहला लुक वाला पोस्टर हम लोग के सामने आ गया है, जिसमें प्रभास का आधा शरीर नजर आ रहा है, यानी कि उनके कमर से नीचे का जो शरीर है वो नजर आ रहा है, जिसमें हम लोग ये बात देख रहे हैं कि वो एक ओवरकोट पहने हुए हैं। और ये कोट जो है ना भाई, वो अंग्रेजों के जमाने का कोट है, यानी कि भैया इस पोस्टर को जारी करते हुए उस पर एक कैप्शन लिखा गया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, अ बटालियन हु वॉक अलोन, यानी कि भैया ये जो इंसान है वो खुद में चलता फिरता एक सैनिकों का समूह है जो कि अकेले चलता है। और इससे मतलब आप समझ सकते हो कि भैया इस फिल्म में क्या किरदार होने वाला है डार्लिंग प्रभास का, यानी भैया उनका किरदार इस फिल्म में ऐसा होगा कि भैया वो एक सैनिक की टुकड़ी के रूप में है मेरे भाई, यानी अकेले वो कहते भैया सैनिकों के कई सारी टुकड़ियों को ध्वस्त कर सकते हैं, ऐसा उनका किरदार इस फिल्म में होगा। जिनको लेकर भैया ये बात कही जा रही है इस पोस्टर में, अगर आप इस पोस्टर को बहुत ही करीब से देखोगे तो भैया वो जिस जगह वॉक कर रहे हैं वहां पर लिखा है मोस्ट वांटेड सिंस 1932, यानी कि भैया ये इंसान जो है वो 1932 से मोस्ट वांटेड है अंग्रेजों के लिस्ट में। तो भाई यहां पर तो बात ऐसा लगता है कि इस फिल्म की कहानी जो है वो आजाद हिंद फौज के इर्द गिर्द तो नहीं घूमने वाली है ना, वही आजाद हिंद फौज जिसे हमारे देश के कहे तो महान स्वतंत्रता सेनानी यानी कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए बनाया था। तो दोस्तों, वाकई में ये जो लुक वाला पोस्टर हम लोग के सामने आया ना, उसको देखकर तो भैया इस फिल्म को लेकर कहे तो भैया दिल में कई सारे सवाल उठने लगे हैं कि भाई एक और ऐसी कहानी लेकर आने वाले हैं हनु राघवपुद्दी, जो कि भैया आप देखकर ये बात कहोगे कि भैया राघवपुद्दी सर की जो आने वाली फिल्में होती है उनकी फिल्मों की कहानी जो है वो हटकर होती है। तो दोस्तों, वाकई में फर्स्ट लुक का ये पोस्टर तो काफी शानदार आया है और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का पहला टाइटलिंग वाला जो पोस्टर है वो कल सुबह के 11:06 पर लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली के दीवानों के लिए, यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास के दीवानों के लिए। तो भाई मैंने वो जो सवाल आप लोगों से पूछा था ना कि भैया क्यों डार्लिंग प्रभास के ऊपर भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर अपनी फिल्मों को बनाने के लिए पैसा जो है वो पानी की तरह बहा देते हैं, तो उसका अगर जवाब मुझसे आप लोग पूछोगे ना, तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि भाई डार्लिंग प्रभास की
जो फिल्में एवरेज रहती है ना, फ्लॉप भी होती है ना, वो भी 400 से 500 करोड़ का बिजनेस करती हैं। तभी तो भाई डार्लिंग प्रभास को लेकर रिस्क लेने से नहीं चौंकते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकर। ये मेरा जवाब आप लोगों के लिए था। वैसे आप लोगों का जवाब डार्लिंग प्रभास को लेकर क्या है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।